नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी की जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है कंप्लीट तरीके से जो है करवाई जा रही है। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे आपको फ्री अपडेट पीडीएफ और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलती रहें। और इंस्टाग्राम के पे भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद साथ ही आप सभी को होता है मेरी जो क्लासेस हैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी पर मेरी क्लास लेनी है तो एक तो ये कोड याद रखो डियर गुरुजी, ठीक है। इस कोड का एक इनवाइट कोड आपसे मांगेगा, तो इस कोड का यूज करके आप लोग मेरी क्लासेस ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो प्रोसेस मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, अपना नंबर डालो, गोल चुनो, उसके बाद जो है आप सिंपली मेरी क्लासेस मुझे फॉलो करके ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, A to Z कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, A to Z किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हैं, अपनी जो तैयारी है और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं कंप्लीट तरीके से, जहाँ पर आपको पता है काफ़ी सारे जो आपके बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी में आपको अलग अलग टीचर्स मिलेंगे और हर सब्जेक्ट की जो तैयारी है आपको अलग अलग टीचर्स के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग आज ही अनअकैडमी पर आइए, डेमो लीजिए पहले स्पेशल क्लासेस से। अगर आपको समझ में आता है तो ही आप लोग जो अनअकैडमी प्लस से जुड़िए और प्लस पर जुड़ करके अपनी जो तैयारी है उसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है और सभी लोग को यहाँ पर बताते हुए चलना है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए चलना है, ठीक है। सुमेलित करते हुए चलेंगे भाई। देखिए सूची 1, कुछ यहाँ पर उपकरण दिए गए हैं, उनका आविष्कार किसने किया, उनसे जो है मिलाते हुए चलना है। तो अगर हम बात करते हैं टाइपराइटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया टाइपराइटर का जो आविष्कार है सोल्ज ने किया है, तो ए का हो जाएगा भाई दूसरे से मिलान। एक्सरे मैंने आपको कई बार बताया विलियम रॉन्टेजन, तो रॉन्टेजन देखिए सी वाले में दिया गया है, तो विलियम रॉन्टेजन हो जाएगा, यानी कि बी का आपका हो जाएगा तीसरे से मिलान, ठीक है। इसी प्रकार सी की बात करते हैं साथियों, तो क्या कह रहा भाई, रेडियो, ये मैंने आपको बताया था मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी से यहाँ पर हो जाएगा मिलान। और सेफ्टी लैंप की बात करते तो एक ही भाई साहब हमारे बचे हुए हैं, हम्फ्री डेवी, तो यहाँ पर डी का आपका किससे हो जाएगा भाई 1 से। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा 2 3 4 1, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे तो आपका पेपर में आता ही रहता है। हरमट्टन पवने भाई, यानी कि कहाँ से चलती है, ये एक पवन का नाम दिया गया हरमट्टन, ये पवन जो बेसिकली कहाँ से चलता है आपको ये बताते हुए चलना है। देखिए तो हरमट्टन पवन की अगर हम बात करते हैं साथियों, याद रखिएगा ये आपका सहारा के मरुस्थल से चलता है। कहाँ से भाई, सहारा मरुस्थल से चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इसको हरमट्टन क्यों कहते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में बहती है पहली बात तो ये, और ये शुष्क और धूल भरी व्यापारिक पवन है, इसीलिए इसको हरमट्टन नाम रखा गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होता है कौन सा, न्यूनतम। अधिकतम जनसंख्या घनत्व मैंने बताया था बिहार है भाई, ये तो सबको पता है, अधिकतम जो है आपका बिहार है। अगर न्यूनतम की बात करते तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका एपी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान बात करते हैं, दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका सिक्किम आता है और चौथे नंबर पे आपका मणिपुर आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर ये आपको याद रखना है, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उसके बाद आपका 5वें नंबर पे नागालैंड आ जाता है, बट ठीक है। तो यहाँ पर ईपी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 382 है, जनसंख्या घनत्व अगर भारत का पूछा जाए तो 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है बिहार का है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई।
पैलेस ऑन व्हील्स। यहाँ पर देखिए एक आइडिया लगा सकते हैं, पैलेस वैलेस ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, राजमहल वहल कहाँ पे हैं ज़्यादातर, तो आप सभी को भाई राजस्थान में, नाम ही है राजस्थान, राजा का स्थान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी साथी हुए करेक्ट हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी जो है आपकी चलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया भाई। मानव सेवा पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो किसकी यादगार में, यानी कि किसकी याद में बेसिकली शुरू किया गया। तो याद रखिए दोस्तों, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी की याद में शुरू किया गया। सम्मान बेसिकली महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जो है बच्चों को अपनी स्वैच्छिक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। फिर से यहाँ पर कुछ 4 उपकरण दिए गए हैं और आपको बताना है, विचार करना है। ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फ़ोन, सूक्ष्म तरंग ओवन, ओके, वाईफाई उपकरण। तो इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड का पर प्रचालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर 2.4 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर ये सारे के सारे आपके कर सकते हैं। ब्लूटूथ उपकरण हो गया, चाहे कार्डलेस फ़ोन हो गया, या सूक्ष्म तरंग ओवन हो गया, वाईफाई हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं जो 2.5 और 2.4 पे जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई। कार्डलेस फ़ोन आपने देखा होगा ना, तार रहित फ़ोन भी जो है पहले चलते थे, अभी भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई। कुछ पुस्तक है और कुछ आपके यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया मैला आंचल, एक आंचलिक रचना है, मैंने आपको बताया था फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, गोदान प्रेमचंद जी का है, पहला दूसरा सही है। दिव्या की बात करते हैं, यशपाल जी की है, बिल्कुल सही है। और काशी का 80 काशीनाथ जी का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला वाला आपका जो है सुमेलित नहीं है, तो केवल और केवल 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है भाई। खरीफ की फसल, पहली बात तो ये जानो भाई खरीफ की फसल होता क्या है। तो आप ये मान के चलिए कि उन फसलों को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल जिनको जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। ठीक है, जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर के आसपास काटते हैं। और एक आइडिया इसे लगा सकते हैं भाई, जून जुलाई में कौन सा बोया जाता है। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेहूँ बोते हैं, चना बोते हैं। ठीक है, ये सब आपकी सॉरी कौन सी खरीफ फसल नहीं है पूछा गया ना। तो यहाँ पर काटते कौन सी हैं, तो गेहूं और चना जो है अभी देखा जाए तो इसकी कटाई कब हुई थी। गेहूं चना, ये मुझे भी कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। चलो फिर से मैं इस पर गहन अध्ययन करते हैं। क्या है भाई, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। खरीफ की फसल हम लोग कब करते हैं भाई, खरीफ की फसल को हम लोग जून और जुलाई में बोते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। रबी की फसल जो होती है वो गर्मी वाली फसल होती है, गर्मियों में कटाई होती है। और जो खरीफ की फसल होती है इसकी कटाई जो है आपकी कब होती है, ठंडियों में होती है। तो यहाँ पर धान की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। जबकि गेहूं की बात करें, चना की बात करते हैं, खरीफ की फसलें नहीं हैं। ठीक, क्योंकि इनकी कटाई अभी देखिए चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सूचियों को सुमेलित करते हुए यहाँ पर चलना है। कौन कौन सा यहाँ पर जो है सुमेलित है। ठीक है, देखिए हैदराबाद मूसी, बिल्कुल सही भाई, हैदराबाद मूसी से नदी किनारे यहाँ पर बसा है। इसके अलावा लखनऊ गोमती यहाँ पर ये भी सही है। सूरत की बात करते ताप्ती, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर देखिए सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका मुख्यालय कहाँ पर है। बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो आपका कहाँ पर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे भाई, आपका न्यू दिल्ली में है। तो साथियों न्यू दिल्ली यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि भाई म्यांमार की मुद्रा बताओ क्या है। म्यांमार की करेंसी आपको बताते हुए चलना है सर जी, क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा भाई येन, क्यात, टका, फ्रांक। तो क्यों तो बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, क्यों तो बोलते हैं, ये जो है म्यांमार की मुद्रा है। ए पॉइंट याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी जो है पैताव है। क्या भाई आपका ने पैताव है, ये म्यांमार की राजधानी है।
येन जो है जापान की मुद्रा है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बांग्लादेश की मुद्रा जो है आपकी टका है। टका कहाँ की मुद्रा है भाई? बांग्लादेश की मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा। और फ्रैंक की अगर हम बात करते हैं तो माली की मुद्रा फ्रैंक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया किस यंत्र के वादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया जी की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। सो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खान जी की अगर हम बात करते हैं तो वो जो हैं सरोद वादक हैं। अली अकबर खान की बात करते हैं, वो भी सरोद वादक है। कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई जाकिर हुसैन का संबंध बताइए किससे है? जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू तबला, वीणा, सारंगी, सितार, किससे संबंधित? सब लोग बताते हुए चलेगा। तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है आपका साथियों तबला वादन से। किससे भैया? तबला वादन से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पर कई बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता भाई, सितार वादक, सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, ये चीज याद रखिएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? सभी को पता है ओलंपिक पदक जीतने वाली जो सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने बेसिकली ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और ये बेसिकली भारोत्तोलन में, ठीक है, इन्होंने भारोत्तोलन में जो जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीटी उषा, सभी को पता है भाई इन जो है एथलीट से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा सनी नाचप्पा भी जो है एथलीट ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लेकिन करेक्ट होगा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन ऑस्कर का असली नाम बताओ क्या है? देखो ग्रीन ऑस्कर, तो भाई ग्रीन ऑस्कर का असली नाम है भाई पांडा अवार्ड। क्या नाम है भाई? पांडा अवार्ड से इसका नाम है। इसे ही विटली अवार्ड भी कहते हैं, विटली अवार्ड भी इसी को कहते हैं। तो ग्रीन ऑस्कर, विटली अवार्ड या पांडा अवार्ड सेम है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रीन ऑस्कर इंडिया में बात करते हैं तो लास्ट 2015 में जो है प्रमोद पाटिल को जो ये अवार्ड मिला था। ठीक है, मानव और हाथी के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए 2015 में जो है ये अवार्ड आनंद कुमार जी को जो है मिल चुका है। इसके अलावा प्रमोद पाटिल जी को मिल चुका है, पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है किया जाता है भाई? तेलंगाना राज्य की अगर हम बात करते हैं, इसमें लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर पेरिनी तांडवम। ठीक है, कौन सा भाई? पेरिनी तांडवम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जो आपकी कौन है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर पहली भारतीय महिला की बात हो रही है तो एस विजयलक्ष्मी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी है। कृतिका नादी की अगर हम बात करते हैं और हम्पी कोनेरू की बात करते हैं तो इन दोनों का भी संबंध आपका शतरंज से ही है। ठीक है, शतरंज से ही है, पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किस से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो पहला भारतीय उपग्रह, उसका नाम क्या था भाई? सभी को पता है भाई उसका नाम क्या था, लेकिन यहाँ पर पहले भारतीय उपग्रह का नाम नहीं पूछा गया है। तो जो कि आर्यभट्ट था, वो तो नाम है, पहले भारतीय उपग्रह का नाम है, लेकिन यहाँ पर किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था? तो रोहिणी नाम था। क्या नाम था भाई? रोहिणी से जो है प्रक्षेपण यान का उपयोग करके जो है पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। 1975 डेट भी याद रखिएगा, 19 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया था 1975 में। इसके अलावा इनसैट, इनसैट का फुल फॉर्म कई बार आपके पेपर में आता है भाई, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मानव रहित उपग्रह का सबसे पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण जो है किसके द्वारा किया गया? तो सभी को पता है भाई मानव रहित उपग्रह, मानव रहित उपग्रह की अगर हम बात करते हैं सबसे पहला कक्षीय प्रक्षेपण जो है सोवियत संघ रूस रसिया के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक 1 इसका नाम था, जिसको अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जो है भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए क्या है? येरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए क्या है? बढ़िया प्रश्न है ना भाई, जवाब सभी लोग देते हुए चलिए भाई। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन
किस लिए फेमस है, ये सब बताते हुए चलिएगा भाई। 2017 में उसे इनको ये पुरस्कार मिला था। एस.एम. स्वामीनाथन अलग है और एम.एस. स्वामीनाथन अलग है भाई, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वही हैं भारत के आनुवांशिकी विज्ञान जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो एक छोटा सा अंतर था, इसको गलत मत करिएगा, ठीक है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम कॉर्ड की देन है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट में दे रखे हैं पीडीएफ में, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कि जैसे हरमट्टन मैंने आपको बताया था, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क पवन है। इस तरह 1994 में राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये भी आ सकता है पेपर में आपके। भूदान आंदोलन के जनक कौन है भाई, विनोबा भावे जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया था भाई, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जापान के 4 प्रमुख द्वीप कौन कौन से भाई, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो, पेपर में कई बार आ चुका है भाई। भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा तथा आदि जो है ये भजन सोपोरी हैं, शिव कुमार शर्मा है, ये सब संतूर वादक हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार, पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भैया पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। शतरंज खेल का प्राचीन नाम क्या है भाई, चतुरंग है। देखो भाई, शतरंज खेल का प्राचीन नाम क्या है भाई, चतुरंग है, ये भी याद रखिएगा भाई। भास्कर भारत का पहला निम्न भूकक्षा प्रेक्षण उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। निम्न भूकक्षा प्रेक्षण उपग्रह कौन सा भाई, भास्कर है। नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का जो है प्रयोग किया था, किसने भाई, नॉर्मन मेयर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, ये रहे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन क्लास को एंड करने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि आप सभी को पता है कि हिंदी का जो बैच है, ठीक है, हिंदी का एक फुल कोर्स आपका चल रहा है, इसी तरह रीजनिंग का भी चल रहा है। तो आप हिंदी में या रीजनिंग का फुल बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी वाले जो वीडियोस हैं आपको करवाए जाते हैं, प्लस उनके पीडीएफ मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको क्लासेस करवाता हूँ उसके प्रैक्टिस सेट, उसके साथ ही साथ जो उनके वीडियोस, हिंदी की फ्री बुक, ये सब चीज़ें आपको मिल रही है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच तो 199 आपको पेमेंट करना है और आपको जो है जुड़ जाना है। प्रोसेस क्या है भाई, ये गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर दिया गया, इस नंबर पर आपको जो है पेमेंट करना है 199 और आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। अगर आपको हिंदी में जुड़ना है तो आप लिख दीजिएगा हिंदी में जुड़ना है। अगर आप रीजनिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा रीजनिंग में जुड़ना। जिसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप जितनी पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं वो भी, और जितनी नई क्लासेस बाकी हैं वो सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।